ये आपका ये पता होगा कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आ जाए, सर या मैडम, या सर या मैडम दोनों रेस्पेक्टेबल वर्ड होते हैं, अगर ये दोनों वर्ड आ जाते हैं तो इनको हटाने के लिए आप रिस्पेक्टेबल वर्ड यूज़ करेंगे। रिस्पेक्टेबल या रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टेबल या रिस्पेक्टफुली लगाया जाता है, इनके लिए ये वर्ड यूज़ किए जाएंगे। रिस्पेक्टफुली लगाएंगे सर और मैडम को हटाने के लिए, तो सर और मैडम को हटाने रिस्पेक्टफुली लगाएंगे, लेकिन इनकी जो रिस्पेक्टफुली को जो प्लेस करेंगे वो कहाँ पे करेंगे ये देखना है आप लोगों को। या तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, या रिस्पेक्टफुली रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले लगाएंगे, जहाँ ऑब्जेक्ट होगा उससे जस्ट पहले प्लेस करेंगे। और अगर केवल सैड होगा या क्राइड होगा तो सैड का सैड रहेगा और क्राइड का क्राइड ही रहेगा। अगर सैड टू है या क्राइड टू है तो इनको बदलेंगे टोल्ड में, और कामा हटाने के लिए जो कंजक्शन देंगे वो हम दैट लगाएंगे, हर कीमत पे दैट लगेगा। तो ये ध्यान रखें कि अगर रिपोर्टिव स्पीच में सर मैडम आता है तो सर मैडम विल बी रिमूव्ड बाई रिस्पेक्टफुली, कामा इन्वर्टेड कामा रिप्लेस्ड बाई दैट, और रिस्पेक्टफुली को जो प्लेस किया जाएगा वो रिस्पेक्टफुली को प्लेस करेंगे आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, या एक जगह पर और भी हम प्लेस कर सकते हैं, वो जगह है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले। जब हम अगर सैड टू दिया तो टोल्ड कर देंगे, टोल्ड के बाद लगाएंगे रिस्पेक्टफुली, या सैड दिया है केवल तो सैड, या क्राइड दिया है तो सैड और क्राइड के बाद लगाएंगे, और कामा हटाएंगे दैट लगाएंगे। तो इस चीज़ को समझ के अगला इसको रूल को, इसका एग्जाम्पल समझिए। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे ही सैड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा सर आई हैव डन माई वर्क, जैसे ये वाक्य है। इसको चेंज करोगे इनडायरेक्ट में तो देखो सर की वैल्यू है, सर को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे ही रिस्पेक्टफुली फिर सेट टू का वैल्यू लगाएंगे, टोल्ड मी, काम हटाने के लिए कंजक्शन देंगे दैट, आई पर्सन है, आई को ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो ही, हैव को चेंज करेंगे हैड डन, फिर माई को चेंज करेंगे ही से तो हिज वर्क, इस तरीके से बनेगा। एक और देखिए एग्जाम्पल, राम सेड टू रीता कामा इन्वर्टेड कामा मैडम यू डिड नॉट चेक माई कॉपी, जैसे ये वाक्य है। इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेक करें, देखो मैडम आया हुआ है तो इसमें देखिए राम सेट टू का टोल्ड कर दीजिएगा और मैडम की वैल्यू अब की बार यहाँ पुट कीजिएगा, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो दोनों हमने बातें बता दी कि रिस्पेक्टफुली को कहाँ कहाँ लगाना है। रिस्पेक्टफुली को रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं रिपोर्टिंग, और रिस्पेक्टफुली को हम रिपोर्टिंग वर्ग के ऑब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हैं। राम टोल्ड रिस्पेक्टफुली रीता, कामा हटाने के लिए कंजक्शन देंगे दैट, यू को रीता से बदलेंगे तो कौन सा आएगा सी, फिर डिड को बदलेंगे हैड नॉट चेक की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू हैड चेक्ड, माई को बदलेंगे राम से हिज कॉपी, इस तरीके से इसको बना देंगे। तो ये समझ गए होंगे आप। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे अगला रूल इस तरीके से है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिस आ जाए, दिस जो है डिस्टिंक्टिव वर्ड है, डिस्टिंक्टिव वर्ड, ये दिस डिस्टिंक्टिव वर्ड है
और जब ये दिस किसी चीज़ की ओर हिंट करता है तो ऐसी स्थिति में दिस को हम दैट में नहीं बदलेंगे, दैट नो चेंज, दैट में नहीं बदला जाएगा। जैसे इसका कंजक्शन हटाने के लिए कंजक्शन एक दैट तो लगाएंगे ही, जब दैट लगा देंगे तो दिस को हम नहीं बदलेंगे। जैसे ये दिस दैट इस स्थिति में नहीं होगा। जैसे पेन है, दिस इज़ माई पेन, जब तक पेन हमारे सामने है रखा हुआ है तो दिस इज है। अगर पेन को हटा के दूसरी जगह पे या कहीं और रख दें तो ये चेंज हो जाएगा दैट। तो कर हम दैट भी सकते हैं और दिस को दिस भी रख सकते हैं। तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसी स्थिति में, जब दिस स्टार्टिंग में आ जाता है और जब कंजक्शन एक दैट लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में दिस को हम डबल दैट भी कर सकते हैं और दिस का दिस भी रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर सैड और क्राइड दिया है तो सैड और क्राइड का सैड और क्राइड ही रखेंगे, और इधर सैड टू और क्राइड टू दिया है, अगर सैड टू और क्राइड टू दिया है तो इसका हम टोल्ड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझें, जैसे ही सैड कामा इनवर्टेड कामा दिस इज माई पेन। तो दिस इज माई पेन, जब मेरे पास सामने कहीं पे कोई चीज़ कांस्टेंट रखी हुई है तो कह सकते हैं तो दिस इज माई पेन। ऐसी स्थिति में तो दिस को नहीं बदलेंगे, जब यहाँ से हटा देंगे इस चीज़ को अन्य कहीं प्लेस पे रख देंगे तो ये दैट हो जाएगी। तो इसका देखिए क्या होगा, ही सैड कामा हटाने के लिए दैट, और अगर हम दिस को नहीं बदलते तो दिस का दिस रख सकते हैं। वॉज इज का वॉज, इसमें इस दो जगह पे हो गया है तो दिस वॉज, माई को बदलो ही से तो हिज पेन। और इसका दूसरी तरीके से ऐसे भी बना सकते हो, ही सैड दैट फिर दैट वॉज हिज पेन। इस तरीके से दोनों बना सकते हो। अगर बस इतना समझना है कि अगर